कर्मवीर आजाद जी, आप बोलिए। रोहित भाई, फखरुल भाई और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं, मैं बहुत शालीनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, डिबेट का ये कोई मतलब नहीं होता है। और चूंकि मैं केवल ये निवेदन करना अब चाहता हूँ करमवीर भाई, कि अगर सरकार नो हमसे सवाल डाउट पूछेगी तो डिबेट का मतलब तो बिगाड़ना पड़ेगा ना। बात समझिए, जब सरकार अगर विपक्ष से सवाल पूछने लग जाए तो करमवीर भाई फिर तो गुस्सा रोहित आएगा ना। भाई, विपक्ष जवाब देगा क्या? रोहित हम भाई, जवाब देंगे? हम तो सवाल पूछेंगे ना। जवाब देने की बजाय वो वही सवाल पूछते आपको हैं तो जवाब तो मांगना पड़ेगा ना। अरे भाई, रोहित जवाब भाई, देने का काम मैं सरकार का है, सत्ता में वो है, उनके पास सारा कंट्रोल मैं है, उसी बात उनको पे जवाब देना चाहिए। वो सवाल हमसे रोहित पूछते हैं। चलिए चलिए, रोहित भाई, कर्मवीर जी, आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। हाँ, रोहित भाई, मैं आपकी बात पे ही अरे आ साहब, रहा हूँ। विधान परिषद का घोटाला आप करे बैठे हुए हो, शिक्षक अच्छा भर्ती रुकिए का रुकिए, घोटाला फखरुल आप भाई करे रुकिए, बैठे आनंद हो। दुबे जी आप भी रुकिए, और रोहित अग्रवाल जी जरा कर्मवीर आजाद जी को बोलने दीजिए। कर्मवीर आजाद जी आप बोलिए। कर्मवीर जी, मैं दुबे जी से बहुत शालीनता से ये पूछना चाहता हूँ। आप तो दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, लिटरल एंट्री के द्वारा जितने भी, चाहे वो डायरेक्टर की भर्ती हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी की भर्ती हो, चाहे जो भी भर्ती, लिटरल एंट्री लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी केंद्र में लिटरल एंट्री के द्वारा भर्तियां हुई हैं वो किसकी हुई है, पहली चीज। और दलितों के ये इतने बड़े हितैषी है कि रेल भेज दी। जब रेल प्राइवेटाइजेशन के हाथ चला जाएगा, नौकरी रहेगी नहीं, रेल भेज दी, एयर इंडिया भेज दी। फिर ये जो दुनिया भर का जो प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं, उसके बाद जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा। दूसरी चीज, मैं इनसे, इनकी नीति और नियत इतनी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आज से नहीं, जब से संविधान सभा हुई उसके पहले से ये लोग संविधान का विरोध करते रहे और समय समय पर इन्होंने संविधान के खिलाफ बोलने का काम किया। और अभी तक तो जो मतलब 2014 से जब ये आए हैं, तो एक एक अधिनियम बता दीजिए जो जनहित का हो। जितने अधिनियम, चाहे एनआरसी हो, चाहे वो नेशनल रजिस्टर हो, उसमें उद्देश्य इनका क्या छुपा है, इस बात पे आप खुद विवेचना करिए। उसके बाद अभी हाल ही में 7 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री रंजन गोगोई जी एक बयान देते हैं, बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत एक बयान देते हैं। बयान में ये कहते हैं कि केशवानंद भारती, जो 1973, आनंद भाई मेरी बात थोड़ा बड़ा गौर से सुन लीजिएगा प्लीज, कोई बोलिएगा नहीं। तो केशवानंद भारती के उस केस में जो संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन पे चर्चा की जा सकती है, एक बहुत बड़ा मतलब एक 91 में इन्होंने ये बयान दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इस समय महामहिम डीवाई चंद्रचूड़ ने उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जस्टिस का पद छोड़ने के बाद व्यक्ति की निजी मत हो सकती है, वो कोई जुडिशरी की मत नहीं हो सकती। उसके ठीक 8वें दिन बाद आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा। 8वें दिन बाद बकायदा लाइव मिंट पेपर में, जिसके खिलाफ मैं पहला भारत का नागरिक हूँ, मैंने विवेक देवराय के खिलाफ एफआईआर की है। मैं पहला ऑनलाइन एफआईआर की, उसके बाद मैंने सब जगह पत्र लिख करके भेजा। तो इन्होंने किया क्या कि 15 अगस्त के दिन इन्होंने एक लेख लिखा, लाइव मिंट में छपा, कि पूर्व में
अब संविधान संशोधनों से काम नहीं चलेगा। अब वापस हमको ड्राइंग बोर्ड पे वापस आना होगा और पहले सिद्धांत से शुरू करना होगा और अब पूछना पड़ेगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक न्याय का क्या मतलब है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई से, क्या अब न्याय पूरे भारत के हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है? हर व्यक्ति को न्याय मिल चुका है? समाजवाद पूरी तरह से एकदम पूरे भारत में लहरा रहा है, इसलिए अब जो समाजवाद की आवश्यकता नहीं है। अब लोकतंत्र मतलब हर व्यक्ति के अंदर ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई ऊंच नीच छुआछूत सब कुछ समाप्त हो चुका है। इतना बड़ा गलत बयान दिया गया। आनंद भाई जरा आप इस चीज पे विचार करिए। अब उसमें हुआ क्या, मैंने 2 सितंबर को सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑनलाइन एफआईआर की, अभी तक एफआईआर लिखी नहीं गई। आज मैं आज न्यायालय जाकर के 156(3) की प्रक्रिया शुरू किया हूं और मैं वादा करता हूं और बड़े दावे के साथ इस टीवी डिबेट पे कहना चाहता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं जो संविधान के विरोध में जो व्यक्ति बोलेगा मैं उसके खिलाफ एफआईआर जरूर करूंगा।